हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लिट प्रैप विद अंकुर। आई होप आप सबकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। लास्ट लेक्चर में हमने जॉन मिल्टन के वर्क्स को कंप्लीट कर लिया था। तो एज ऑफ मिल्टन में मेटाफिजिकल पोइट्स भी लिख रहे थे, तो आज हम उनको डिस्कस करेंगे। मेटाफिजिकल पोइट्स वर 17th सेंचुरी इंग्लिश पोइट्स नोन फॉर मिक्सिंग इमोशन एंड इंटेलेक्ट। द टर्म मेटाफिजिकल पोइट्स वॉज फर्स्ट यूज बाय सैमुअल जॉनसन। सबसे पहले सैमुअल जॉनसन ने इस मेटाफिजिकल पोइट्स की टर्म को यूज़ किया था। जॉनसन सेड दैट दीज राइटर्स ओनली वांटेड टू शो देयर लर्निंग। जॉनसन का कहना था कि ये राइटर्स सिर्फ अपनी लर्निंग को शो करने के लिए लिख रहे थे। दे रोट अबाउट लव, रिलीजन, डेथ, द सोल, गॉड एंड फिलोसफी यूजिंग क्लेवर एंड सरप्राइजिंग आइडियाज़। मेटाफिजिकल पोइट्स मेटाफिजिकल पोइट्री लिख रहे थे। उनको मेटाफिजिकल पोइट्री क्यों बोलते थे? क्योंकि दे रोट बियॉन्ड द फिजिकल वर्ल्ड। ठीक है, वो फिजिकल वर्ल्ड से हटकर किस पे लिख रहे थे? वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड के ऊपर लिख रहे थे, इसलिए हम उनको क्या बोलते हैं? मेटाफिजिकल पोइट्री बोलते हैं। ठीक है, मेटाफिजिकल पोइट्री की कुछ करेक्टरिस्टिक्स थी, जैसे मेटाफिजिकल कंसीट्स क्या थे? ए टाइप ऑफ मेटाफरी था, बट a conceit is a comparison of two dissimilar things which may have very little in common. For example, Abraham Coley in his poem The Mistress compare his love for ladies to his habit of traveling in various countries of world. ठीक है, अब्राहम कोहली ने अपनी पोएम में लव फॉर लेडीज़ को किससे कंपेयर किया? हैबिट ऑफ ट्रैवलिंग से। ठीक है, दोनों ही डिसिमिलर थिंग्स है। जब दो डिसिमिलर थिंग्स में कंपैरिजन होता है उसे हम क्या बोलते हैं? कंसीट। तो कंसीट का यूज़ किया था सभी मेटाफिजिकल पोइट्स ने अपने पोएम्स में। नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक्स है विट एंड आर्ग्यूमेंट, मतलब क्लेवर, डिबेट्स और रीजनिंग। क्लेवर और डिबेट्स रीजनिंग का यूज़ किसने किया था? जॉन डन ने। जॉन डन को हम मोनार्क ऑफ विट भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट था कम्प्लेक्स इमेजरी। कम्प्लेक्स इमेजरी में क्या होता है? मिक्सचर ऑफ साइंस, रिलीजन एंड डेली लाइफ। फिलोसफी एंड स्पिरिचुअल थीम्स, द सोल, ह्यूमन एक्सटिज्म, लव एंड रिलीजन। स्पिरिचुअलिटी की थीम के ऊपर भी ये लिख रहे थे। कोलोकियल टोन थी, सिंपल और कन्वर्सेशनल लैंग्वेज भी इनकी पोइम्स में देखने को मिलती है। फर्स्ट ऑफ हम डिस्कस करेंगे जॉन डन को। जॉन डन का टाइमलाइन क्या था? 1517 टू 1631। ही इज़ फेमस फॉर हिज बोल्ड आइडियाज़, इंटेलेक्चुअल स्टाइल एंड मेटाफिजिकल कंसीट्स। ठीक है, ये अपनी बोल्ड आइडियाज़, इंटेलेक्चुअल स्टाइल और मेटाफिजिकल कंसीट्स के लिए क्या थे? फेमस थे। इन्होंने कुछ लव पोएम्स लिखी थी, द फ्लिया, अ वैलेडिक्शन, फॉरबिडिंग मॉर्निंग, द गुड मैरो, कैनोनाइजेशन, द सनराइजिंग। नेक्स्ट इन्होंने लिखी थी रिलीजियस पोएम, डेथ बी नॉट प्राउड, बेटर माई हार्ट, हाइमन टू गॉड, माई गॉड इन माई सिकनेस। कुछ इन्होंने प्रोज वर्क भी लिखा था, डिवोशंस अपॉन अमर्जेंट ओकेजन, सरमन्स। इसमें सिर्फ क्या आएगा आपको? कोई भी पोएम दे देंगे और उसका आपको पोइट पूछेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? जॉर्ज हर्बर्ट। जॉर्ज हर्बर्ट की टाइमलाइन थी 1593 टू 1633। मेन पोइट्री कलेक्शन क्या था? द टेम्पल, जो पब्लिश हुआ था 1633 में। इस कलेक्शन में कौन कौन सी पोएम्स थी? द पुली, द कोलर, द विंडोज़, द एल्टर, एस्टर विंग्स, द एलेक्जायर, डेथ, द ब्रिटिश चर्च। ये सब पोएम्स इस कलेक्शन में थी जो पब्लिश हुई थी 1633 में। नेक्स्ट पोइट है हमारे द रिचर्ड क्रैशू। रिचर्ड क्रैशू कब लिख रहे थे? 1613 टू 1649। ही कन्वर्टेड फ्रॉम प्रोटेस्टेंटिज्म टू रोमन कैथोलिज्म। इन्होंने अपना, उस टाइम पे मैंने आपको बताए थे कुछ चर्च थे, प्रोटेस्टेंट्स थे, कैथोलिक्स थे, एंजिलिकन्स थे, तो ये कैथोलिक्स में क्या हो गए थे? कन्वर्ट हो गए थे। फ्रॉम स्टेप्स टू द टेम्पल इनका वर्क था, 1646 में ये पब्लिश हुआ था। नेक्स्ट इनका था द फ्लेमिंग हार्ट, सेंट मैरी मैगडलिन, एपिग्रामेटा सैक्रा, अ सॉन्ग, डिवाइन एपिग्राम्स, द टीयर। ये सब क्या थी? इनकी पोएम्स थी। नेक्स्ट थे हेनरी वॉगन, जो लिख रहे थे 1625 टू 1695। इनकी पोएम्स कौन कौन सी थी? क्राइस्ट नेटिविटी, द रिट्रीट, दे आर ऑल गोन इन टू द वर्ल्ड ऑफ लाइट, द मॉर्निंग वॉच, द सर्च। ये इनकी फेमस पोएम्स थी। नेक्स्ट पोइट थे हमारे एंड्रयू मार्वल। एंड्रयू मार्वल लिख रहे थे 1621 टू 1678 और इनकी कुछ फेमस पोएम्स थी। मोस्ट फेमस पोएम थी इनकी टू हिज कोए मिस्ट्रेस। ये मल्टीपल टाइम्स नेट में पूछा गया है,
बाकी टीचिंग एग्ज़ाम्स में भी पूछा गया ये वाला वर्क इनका टू हिज कोए मिस्ट्रेस, तो ये आपको याद रखना है। द गार्डन, द डेफिनेशन ऑफ लव, बर्मुडाज, हिरोशियन ओड अपॉन क्रोमवेल्स रिटर्न फ्रॉम आयरलैंड। ठीक है, ये सब इनकी पोएम्स थी। कुछ इनकी मावर पोएम्स भी थी, द मावर टू ग्लोवम्स, द मावर सॉन्ग्स, डैमन द मोवर। तो ये सब आपको क्या है, लर्न करना है। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं आता है इसमें, आपको कोई भी पोएम दे देंगे, बस आपको ये पोएम्स के नेम अच्छे से लर्न करने हैं ताकि आपको पता हो कि कौन सी पोएम कौन सी पोइट ने लिखी थी, क्योंकि थोड़ी कंफ्यूजिंग है, इसलिए आपको लर्न करना पड़ेगा। ठीक है, तो मेटाफिजिकल पोइट्स हमारा इसके साथ ही यहीं ख़त्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। इफ़ यू लाइक माई कंटेंट प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक माई चैनल। थैंक यू सो मच।